नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान एक जस्द वाहद की तरह, एक जिस्म की तरह, एक हिस्सा तकलीफ़ में हो तो दूसरा उसकी दर्द महसूस करता है। इंसान के वजूद के अंदर सबसे कीमती उसका दिमाग होता है, उसी से सोचता है, उसी से वो अमल करता है, उसी से मनसूबा बंदी करता है, उसी से वो मोमिन होता है, उसी से माज़अल्लाह काफिर होता है। और वजूद के अंदर जिसको दर्जे के लिहाज से बोलने में बाज़ औक़ात कम दर्जा समझा जाता है वो पैर होते हैं। और तू तो मेरी ठोकर के भी काबिल नहीं, मैं तुझे जूते की नोक पे, पैर की नोक पे भी नहीं समझता। हम ये कहते हैं मुहावरतन कि तू तो पैरों के काबिल भी नहीं, यानी सबसे आला दर्जा दिमाग को दिया, दिल को दिया, और सबसे हल्का दर्जा पाँव को दिया। लेकिन मुझे बतलाइएगा, अगर कभी पाँव की सबसे छोटी उंगली, छुंगलिया, चीची, उसमें अगर कभी जख्म लग जाए तो जिस्म का सबसे आला हिस्सा दिमाग है। दिमाग ने कभी ये कहा है कि छोड़ो ये तो सबसे निचला दर्जा है, नहीं जाना डॉक्टर के पास, इतना टाइम कहाँ है, रहने दो, छोटी सी तो उंगली है, खैर है, ऐसा कभी हुआ है? दिमाग फौरन कहता है कि बाकी काम बाद में करेंगे, पहले डॉक्टर का पता करो, इसको मरहम पट्टी कराओ, क्योंकि उसे पता है कि अगर यहाँ दर्द रही तो बाकी जिस्म में भी दर्द रहेगी। और ये भी पता है दिमाग को कि अगर मैंने यहाँ इलाज ना कराया उंगली का तो कहीं पैर भी सारा जख्मी ना हो जाए, और अगर पैर का इलाज ना कराया तो टांगे और बाकी वजूद तक भी जख्म ना आ जाए। लिहाजा दिमाग जल्दी फैसला करता है, टेस्ट कराने का, चेकअप कराने का, दवाई लेने का, मरहम पट्टी का। और मेरे भाई, मुसलमान एक वजूद की तरह है। ये तो हो सकता है कुछ मुसलमान मुल्क गरीब हों और कुछ के पास तेल के कुएं हों, कुछ के पास सोने के पहाड़ हों। ये तो हो सकता है कि बाज़-औक़ात ये वो समझ लें कि हम आला दर्जे के हैं, लेकिन ये याद रखें, अगर एक जिस्म की तरह हैं, सोचते हैं और हैं, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया है, अगर इस तरह सोचते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि जिस तरह तेल के कुएं वाले को अपनी दर्द होती है ना, सोने के पहाड़ों वाले मुल्क को जिस तरह अपनी दर्द होती है ना, इस तरह उसे किसी को बेकारत की नज़र से देखना नहीं चाहिए, चूँकि जस्दे वाहिद है। और जस्दे वाहिद में अगर कोई दर्जा बड़ा भी रखता हो कि जनाब हमारे पास एक बड़ी जगह है, मुतबर्रक जगह है, हम बड़े हैं, तो आप बड़े हैं, लेकिन बड़ा दिमाग ही ये फैसला करता है कि भाई वो छोटा सा पैर का हिस्सा जख्मी है, जल्दी करो, इलाज कराओ। लेकिन बड़े दिमाग वाला कहे कि मेरा घर तो महफूज है, इसका मतलब है बड़े दिमाग वाले ने या तो सोचना बंद कर दिया है, या वो खुद गर्ज हो गया है, या लालची हो गया है, या फिर वो ये मानने को तैयार नहीं। मैं हदीस पाक का तर्जुमा कर रहा हूँ, मैं तो हदीस पाक बयान करके मिसाल दे रहा हूँ, अब मुझे हदीस का तर्जुमा तो करने देना भाई, हुजूर के फरमान पर तो बात करने दो ना भाई। या तो उसने इस हदीस को समझा नहीं, और अगर समझ लिया है तो ये कैसे हो गया कि फलस्तीन की बेटियां रोती रह गई और तू रोया ही नहीं? अगर तू जस्ते वाहद था तो जिस तरह तेरी बेटी रोए तो तू रोता है, इस तरह तुझे फलस्तीन की बेटी के रोने पर भी रोना चाहिए था, फिर तुझे फलस्तीन की बहन के रोने पर भी रोना चाहिए था। ये क्या बात हुई? हमने ना किसी को छोटा समझा, किसी को हकीर समझा। और भाई ये तेरा ख्याल है कि फलाना फलां है और फलाना फलां है। इकबाल कहते हैं अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, तू नबी पाक की कौम है। बैसियत मुसलमान सोचे मुसलमान। किसी ने पूछा था जरा सलमान फारसी से, नाम क्या है? फरमाने लगे मेरा नाम इस्लाम है। कहा आपके वालिद का नाम? फरमाया इस्लाम। का दादा का नाम इस्लाम। आप फरमाने लगे तो कितने को सवाल पूछेगा, मैं कितने को जवाब दूंगा? सलमान का हर चीज ही मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीन है, मेरा सारा कुछ मेरे नबी पाक का दीन है। शुरू भी यही है, इख्तिताम भी यही है, यही मेरा सारा कुछ है। दास्ताने हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, और जब सिमटी है तो आका बस तेरा नाम होके रह गई। बस हम इतने कि हम हुजूर के गुलाम हैं। तो मुसलमान होके सोचें, बैसियत मुस्लिम की अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। इकबाल ने कहा था मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराज, मेरी ज़िंदगी का मकसद
تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین، یا رسول اللہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اس کے لیے کام کس طرح کریں، جد و جہد کس طرح کریں؟ تو ہمیں کہا گیا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اقبال سے پوچھا، اقبال اس کام میں مدد کیسے ملے گی، کس طرح آگے بڑھیں گے؟ تو اس نے کہا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اللہ تیری مدد کرے گا، تم موحد ہے، رب کو ماننے والا ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے، تو مصطفیٰ کریم کا ماننے والا ہے، تیری مدد ہوگی ہر میدان میں۔